की ताकत तीनों है, महान जवान किसान और जनता महान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वॉशिंगटन की जंग, भारत पाक में ट्रंप दरबार में तेज की लॉबिंग, व्यापार बना कूटनीतिक हथियार। ऑपरेशन सिंदूर के रुकते ही भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही वॉशिंगटन में अपनी अपनी कूटनीतिक रणनीतियों को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाया। अमेरिकी राजनीति के शक्ति केंद्रों तक पहुंच बनाने के लिए लॉबिस्टों को सक्रिय किया गया, ताकि न केवल मीडिया नैरेटिव को प्रभावित किया जा सके, बल्कि व्यापार समझौतों और सुरक्षा मुद्दों पर भी अनुकूल माहौल तैयार किया जा सके। 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के रुकने के दिन ही नई दिल्ली ने अमेरिका में अपने आधिकारिक लॉबिस्टिक जैसन मिलर के जरिए ट्रंप प्रशासन से 4 बार संपर्क साधा। अमेरिकी विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम के तहत दायर दस्तावेजों से पता चलता है कि ये कॉल अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रिकी गिल, व्हाइट हाउस के स्टीवन चेउंग और चीफ ऑफ स्टाफ सूसी वाइल्स को किए गए थे। इन संपर्कों का मुख्य उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी मीडिया कवरेज और उसके प्रभावों पर चर्चा करना था। इसके तुरंत बाद भारत का फोकस अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर आ गया। भारतीय पक्ष ने वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक के साथ समन्वय करते हुए दोबारा ग्रीक से बातचीत की, ताकि व्यापार वार्ता की स्थिति को आगे बढ़ाया जा सके। यह पूरा घटनाक्रम उस बयान के ठीक बाद सामने आया जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को व्यापार के जरिए सुलझाया। 21 मई को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक में ट्रंप ने कहा कि अगर आप देखें कि हमने पाकिस्तान और भारत के साथ अभी क्या किया है, मुझे लगता है कि मैंने इसे व्यापार के माध्यम से सुलझाया है। फारो दस्तावेजों के अनुसार जैसन मिलर की अगुवाई वाली SHW पार्टनर्स LLC ने अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच भारतीय दूतावास को व्यापार वार्ता में सहायता दी और अमेरिकी विदेश विभाग व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ बैठकें आयोजित कराई। इसके अलावा अगस्त 2025 में भारत ने मरकरी पब्लिक अफेयर्स को भी नियुक्त किया, जो रणनीतिक संचार, मीडिया मैनेजमेंट और डिजिटल रणनीति पर काम कर रही थी। खासकर 50% दंडात्मक टैरिफ लागू होने की आशंका के बीच भारत फिलहाल अपने 2 प्रमुख लॉबिस्टों पर हर महीने करीब $2.25 लाख लगभग 2.2 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत और युद्ध विराम के बीच अमेरिका ने अमेरिकी प्रशासन, सांसदों और मीडिया संस्थानों के साथ 50 से अधिक बैठकों की कोशिश की। पाकिस्तानी दूतावास ने 60 से अधिक अधिकारियों और मध्यस्थों से लगातार संपर्क साधा। सितंबर में ट्रंप और पाक सेना प्रमुख आसिफ मुनीर की मुलाकात के बाद इस्लामाबाद ने अपने दुर्लभ खनिज संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए एक नई लॉबिंग फर्म नियुक्त की। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के CEO मुकेश अघी के अनुसार वर्तमान वॉशिंगटन और निर्णय लेने वाले प्रमुख लोगों से निकटता पर ज्यादा निर्भर है। जैसन मिलर और सूसी वाइल्स जैसे नाम इसी इनर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही यह लॉबिंग जंग साफ संकेत देती है कि भारत पाक तनाव अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। वॉशिंगटन के गलियारों में व्यापार, मीडिया और रणनीतिक रिश्ते तीनों मिलकर दक्षिण एशिया की राजनीति की नई पटकथा लिख रही हैं। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।